इन्होंने सिर्फ जातिवाद धर्म की ही राजनीति करते आए हैं और सबसे ज़्यादा जो गुंडा राज है वो अखिलेश और मुलायम सिंह के टाइम पे रहा। रीज़न क्या है कि जो योगी महाराज जो हैं उनके काम से हर धर्म हर जाति धर्म के लोग खुश हैं, लेकिन योगी महाराज ही हैं जो सीना ठोक के कहते हैं मेरे जो भी इनकाउंटर हैं बिल्कुल सही हैं। एक भी इनकाउंटर अभी तक पूरा इंडी ठगबंधन गलत नहीं ठहरा पाया। जो एक राज्य जो है पाकिस्तान कंट्री से ज़्यादा वो योगी महाराज संभाल रहे हैं। ये जो केजरीवाल है ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नहीं संभाल पा रहे, वो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और जब तक जनता में खौफ नहीं डालेंगे अपराध के प्रति तब तक इतने बड़े राज्य को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। योगी जी जैसे यूपी से हटे यूपी में वही पुराना काल वापिस आ जाएगा। बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, भूमि माफिया ये फिर से अपना फंड फैलाने लगेंगे। योगी यूपी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया मिर्ज़ापुर से कि अखिलेश यादव इतनी चिंता न करें, एनकाउंटर जिस तरीके से यूपी में चल रहे हैं चलते रहेंगे, इस पर जनता की राय लेंगे। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराधियों को कहीं ना कहीं पुलिस ही हवाले कर दे रही है भगवान के, अब किस तरीके से चलेगा? अखिलेश यादव इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। तमाम विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं कि यूपी में न्याय बाबा देने का काम करें, ना कि अदालतें दे रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी दलों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से योगी महाराज आए हैं तब से वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो गई है। और इसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे ही योगी महाराज दूसरी दफ़ा चुन के आए हैं। जब मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ तो अखिलेश यादव जो है उनका ये बयान आया था कि ये यादव देख कर मारा गया है, इसको आपने देखा होगा। उसके बाद जब अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हुआ तो इन्होंने बोला नहीं, इन्होंने बैलेंस करने के लिए ये इनकाउंटर किया है। जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो उस टाइम कहते ये जो है ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट है। जब अतीक अहमद, आज़म खान या इन अंसारी जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो कहते ये सरकार जो है ये मुस्लिम समुदाय के अगेंस्ट है। कभी इन्होंने सिर्फ जातिवाद धर्म की ही राजनीति करते आए हैं। आपको याद होगा मुलायम सिंह के टाइम पे क्या नारा चलता था? ये कहते थे हमारे पास माय का कॉम्बिनेशन है, माय मीन्स मुस्लिम और यादव कॉम्बिनेशन। जाति की सबसे ज़्यादा राजनीति इन्होंने की है और सबसे ज़्यादा जो गुंडा राज है वो अखिलेश और मुलायम सिंह के टाइम पे रहा। मायावती जब इलेक्शन लड़ती थी आपको ध्यान होगा उस समय यूपी का क्या नारा था? चढ़ गुंडन की छाती पे मोर लगेगी हाथी पे, ये नारा दिया जाता था। जबकि मायावती जो है वो खुद दलित वोट, मतलब उस टाइम क्या नारे किस प्रकार के दिए जाते थे? तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ध्यान में होगा। ये जब से भाजपा सरकार आई है इन्होंने बोला नहीं, इस प्रकार के जो बयान है वो ठीक नहीं है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, और जब सबका विश्वास सबका विकास बोला तो जो ओपोजिशन जो इंडी ठगबंधन है इनको लगा कि हमारा वोट बैंक किस करा है। रीज़न क्या है कि जो योगी महाराज जो हैं उनके काम से हर धर्म हर जाति धर्म के लोग खुश हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे भी जो बेटियाँ वो सुरक्षित हैं। वो खुद मान रहे हैं कि योगी राज में हमारे एरिया में हमारे क्षेत्र में जो है जो पहले जिस तरह की घटनाएं घटती थी वो बहुत ज़्यादा कम, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। पर सवाल ये है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर कम विश्वास दिखाकर पुलिस इनकाउंटर पर ज़्यादा विश्वास दिखा रही है, जिससे समाज में ये संदेश जाता है कि जनता पुलिस पर विश्वास करना कम कर देगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा अपराधी होगा जो किसको किसी तरीके से बलात्कार के मुद्दे में फंसा दिया गया, मान लीजिए, अब पुलिस जब तक उसकी जांच भी ना पूरी हो उसके पहले एनकाउंटर कर दे, क्या पता वो निर्दोष हो। देखें, जितने भी योगी जी ने इनकाउंटर हुए हैं यूपी राज में, ओपोजिशन वाले किसी भी इनकाउंटर को चैलेंज कर सकते हैं, उनका राइट है। अभी जैसे एक पीछे समिति बैठाई गई थी कि एक जज साहब के निर्देश में कि ये इनकाउंटर सही है या गलत है। अभी महाराष्ट्र में भी आपको पता है कि एक जांच समिति बिठाई गई है, लेकिन योगी महाराज ही हैं जो सीना ठोक के कहते हैं मेरे जो भी इनकाउंटर हैं बिल्कुल सही हैं। एक भी इनकाउंटर अभी तक पूरा इंडी ठगबंधन गलत नहीं ठहरा पाया। इसका मतलब जो हो रहा है, देखिए लॉ एंड ऑर्डर अगर बनाना है तो जनता में अपराधियों के प्रति अपराधियों को दूसरे एक अपराधी के प्रति खौफ होना ज़रूरी है। यदि जनता में अपराध का खौफ नहीं होगा तो अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यूपी जो है आप समझ सकते हो कितना बड़ा राज्य है। हमारे ये केजरीवाल जो हैं दिल्ली से हम बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली की कितनी जनसंख्या है? लगभग 2.5 करोड़। इससे 10 गुना ज़्यादा जो है वो यूपी में है। 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, लगभग पाकिस्तान से बड़ी
जो एक राज्य जो है पाकिस्तान कंट्री से ज़्यादा वो योगी महाराज संभाल रहे हैं, जिसका एरिया लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो केजरीवाल हैं ये 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नहीं संभाल पा रहे, वो 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जहाँ जाति अलग अलग धर्म और जहाँ हमेशा जातिवाद की राजनीति चली है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि योगी महाराज जो है वो बार बार बिना जाति धर्म की राजनीति, सिर्फ विकास की राजनीति और वहाँ पे जो है अपराधियों के अंदर खौफ फैलाकर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं योगी महाराज। एक सवाल और निकलता है कि जब आप बात करें इनकाउंटर सही हो रहे हैं, पर क्या जनता के अंदर ये भय नहीं पैदा हो जाएगा कि कल को अगर हमें कोई फर्जी केस में फंसा देता है मान लीजिए, तो हमारी जांच पूरी होने से पहले ही हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। अब जिस तरीके से योगी बाबा से भी पूछा गया कि आपके उत्तर प्रदेश में सड़कें सही नहीं है क्या, गाड़ी पलट जाती हैं, तो कहे गाड़ी तो पलट जाती है, किसी की भी पलट सकती है। देखिए, जो आप गाड़ी पलटने की बात कर रहे हो, वो जो गाड़ी पलटी है वो गलत नहीं पलटी, वो कोई इनोसेंट आदमी नहीं था जिसकी गाड़ी पलटी है। और जब तक जनता में खौफ नहीं डालेंगे अपराध के प्रति, तब तक इतने बड़े राज्य को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो क्या लगता है, अब कई लोग ये भी कहते हैं कि अब योगी जी का टाइम उत्तर प्रदेश में पूरा हो गया, अब दिल्ली में बैठा देना चाहिए, कितने समर्थन करते हैं इस बात? देखिए, योगी जिस दिन वहाँ से हटे, जैसे ना एक समय में ना जब माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बाला साहब ठाकरे जो हैं उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा था कि मोदी हटे तो गुजरात गया। इसलिए यही बात जो है ये योगी जी के लिए, योगी जी जैसे यूपी से हटे, यूपी में वही पुराना काल वापस आ जाएगा। बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, भूमि माफिया ये फिर से अपना फंड फैलाने लगेंगे। इसलिए योगी जी का यूपी में रहना बहुत ही आवश्यक है। योगी यूपी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी। जैसे कि इनकाउंटर तो अलग चीज़ होगी, एक और यूपी में बड़ा तेज ट्रेंड चलता है, उसका नाम है बुलडोज़र। बुलडोज़र बाबा के नाम से योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। कितना सहमति रखते हैं कि बुलडोज़र चलना चाहिए? देखिए, बुलडोज़र के लिए अभी कोर्ट गया था विपक्ष की पार्टियाँ जो हैं, तो कोर्ट ने ये कहा कि अगर कहीं अतिक्रमण है, अभी तक ये कोई भी विपक्षी पार्टी प्रूफ नहीं कर पाई कि जिसके यहाँ पे बुलडोज़र चला है वो इलीगल चला है। पूरे मानक दंड सब कुछ तय किया जाता है। अगर कोई अपराधी जो है किसी गवर्नमेंट जगह पे, किसी सरकारी भूमि पर अपना निवास स्थान बनाएगा या अपने माल खड़े करेगा, हैं, जब तक वो चुप है तो योगी जी की नज़र नहीं पड़ रही। जिस टाइम किसी भू माफिया ने कुछ इस तरह का कुकर्म, कोई इस तरह का कांड किया, तो फिर उसके वहाँ पे अगर अतिक्रमण है तो बुलडोज़र चलेगा। तो जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय उत्तर प्रदेश में चल रहे इनकाउंटर के बारे में, साथ ही में बुलडोज़र पर क्या राय रखी गई, ये आपके सामने है। जिस तरीके से बताया गया, पुरानी राजनीतिक पार्टियां जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी किस तरीके के नारे दिया करती थी यूपी में, कहीं ना कहीं वो आज दौर खत्म होने को आया है। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।